हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन। जो डिजीज होता है जो बच्चों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह पीडियाट्रिक का चैप्टर 12 है और यह हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर को भी मैं 4 से 5 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा इस चैप्टर को भी। तो सबसे पहले जानता हूं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल कहने का मतलब न्यूट्रिशन, कोई भी बच्चे को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन को जरूरत होती है। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशंस में डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स। ये सब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है जो किसी पर एक न्यूट्रिशन में होते हैं। तो अगर उसका क्या चीज हो जाए, डिफिशियंसी, उसके कमी के कारण से अगर कोई डिजीज होता है तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो यह जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया इस कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ बहुत ही यह बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 60 मिलियन अगर बच्चे हैं तो उनमें से 2.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो डेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन के वजह के कारण से। और बहुत सारे बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन के कारण से। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो बच्चा अच्छा से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उनमें जो इम्यूनिटी है वो सही से बिल्डअप बन नहीं पा रहा है, जिससे वो ना डिजीज से लड़ पा रहे हैं, ना उनका बॉडी सही से ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट बीमारी है, उन सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल यानी डिफिशियंसी, यानी न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि बोला गया क्या कि ए पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑफ ए रिलेटिव एब्सोल्यूट डिफिशियंसी या फिर एक्सेसिव ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। बोला गया कि माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? अगर किसी भी चीज का क्या हो, एक्सेसिव डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, चाहे वो कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली हो, तो उसी को भी क्या बोलेंगे? माल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। जैसे अगर किसी को सिर्फ प्रोटीन की कमी है, किसी को सिर्फ विटामिन ए की कमी है, तो उससे भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसे विटामिन ए उसे नहीं मिल रहा, उसे डिफिशियंसी है। तो इसी तरह से बोला गया। तो इसके अंदर में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अंडर न्यूट्रिशन, जिसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उसको क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखा जाता है। सेकंड बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ऐसे पर्सन, उसे किसी चीज का बहुत ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, जैसे अगर कोई बच्चा है उसको एक्सेस अमाउंट में फैट मिल रहा है, तो फैट के कारण क्या होगा? उसका जो बॉडी है वो उसमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी आ जाएगा। ओबेसिटी होने के कारण बहुत सारे डिफरेंट डिजीज वगैरह उनमें देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण से उसे इसीलिए उसको किस में रखा जाएगा? ओवर न्यूट्रिशन में रखा जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ इम्बैलेंस के कारण से। इम्बैलेंस करने का मतलब कोई भी जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, उसके ज्यादा मात्रा या फिर कम मात्रा के कारण इम्बैलेंस होना, तो इसके हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्टली जो बात करेंगे स्पेसिफिक डिफिशियंसी। स्पेसिफिक डिफिशियंसी कहने का मतलब किसी एक खास न्यूट्रिएंट्स के कमी हो जाना, चाहे वो विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे मिनरल्स हो। अगर कोई एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक चीज का अगर डिफिशियंसी हो जाता है, तो ये 4 फॉर्म है किसका? माल न्यूट्रिशन का 4 फॉर्म है। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन के बारे में कि अंडर न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? कि जिसको प्रॉपर अमाउंट में अगर कोई भी चीज न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल पा रहा हो, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? अंडर न्यूट्रिशन में रखते हैं। तो डिफिनीशन देखते हैं। बोला गया इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज इनएडिक्वेट कंजप्शन, एक्यूरेट मात्रा में वो कंजप्शन नहीं ले पा रहा हो, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन एंड
एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर मिल रहा है लेकिन उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा, या फिर एक्सेसिव लॉस, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है जिसके कारण से कोई भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उसको किस में रखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन में रखते हैं। यानी इन प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलना, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन होना, तो ये सब किसके में आता है, अंडर न्यूट्रिशन का यह कारण होता है। फिर बात करते हैं यह क्यों होता है, तो यह किसी को न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि आजकल किसके कारण से, पुबर्टी के कारण से, क्रोनिक इलनेस, कोई बहुत पुराना डिजीज, लंबे क्रोनिक डिजीज है जैसे कि टीबी है, तो इसके वजह के कारण से, या फिर फॉल्टी डाइटरी हैबिट, जो वो डाइट ले रहा है वो एक्यूरेट डाइट नहीं है जिस कारण से अंदर न्यूट्रिशन में होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इंडिया ही के बारे में ले लेते हैं, तो इंडिया का जो विलेज एरिया है तो उसमें रूरल एरिया में क्या होता है, उसे अच्छा नॉलेज नहीं पता होता है, या फिर उसे डाइटरी पैटर्न के बारे में नहीं पता होता, या फिर पुअरिटी के कारण से, गरीबी के वजह के कारण से वह सही डाइट नहीं ले पाते हैं, तो जिसके कारण से वह अंडर न्यूट्रिशन में पहुंच जाते हैं। फिर मैं सेकंड बात करता हूं ओवर न्यूट्रिशन के बारे में, कि बोला गया कि रिजल्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव intake of a specific nutrients leading to accumulation of body fat that impairs health status due to overweight and obesity। मैंने पीछे ही मैंने बात किया था, बताया था कि ओवर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, कि अगर कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अगर एक्सेस अमाउंट में मिल जाए जिसके कारण से कोई चीज देखने को मिलता है, जैसे कि ओबेसिटी ही देखने को मिल गया फैट के कारण से, तो उस वजह के कारण से क्या होता है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्पेयर हो जा रहा है, सही से हेल्थ नहीं बन पा रहा है, तो जिसके कारण से क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का मात्रा ज्यादा हो जाना, बॉडी में ज्यादा दिखना, और अगर कम दिख रहा है तो वो अंदर न्यूट्रिशन में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में मैंने बात किया कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर के बारे में। न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, ये डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स है जो एक न्यूट्रिशंस में के कंपाउंड में वो सब आते हैं। तो अगर उसका क्या हो जाए, डिफिशियंसी, उस न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी हो जाता हो जिसके कारण से कोई डिसऑर्डर दिखने को मिलता है, कोई लक्षण देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिजीज आते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात किया था माल न्यूट्रिशन के बारे में। अब माल मतलब मैंने बताया था डिफिशियंसी लेस, अगर न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन में डिफरेंट है, उसको फॉर्म में लिखा जा रहा था, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, फिर मैंने इसके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पहले बात किया कि सबसे पहला जो बात किया कि अंडर न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स का अगर कमी हो जाता हो, लेस हो जाता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का, तो उसे हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ओवर न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि अगर कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का मात्रा ज्यादा हो जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर था इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कहने का मतलब कोई भी डाइटरी पैटर्न के कारण अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, या फिर विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स है, अगर उनमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है, यानी ज्यादा या कम देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं माल न्यूट्रिशन में ग्रेड के वाइज से उसको क्लासिफाई किया गया है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर एटियोलॉजी के बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड, आई होप आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और प्लीज सपोर्ट करें हमारे चैनल को। मेडिकल नर्स बात करते हैं फ्रेंड्स माल न्यूट्रिशन के डिवाइडेड क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, माइल्ड, सीवियर एंड वेरी सीवियर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन। तो दोनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड या फिर ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन के बारे में, कि बोला गया कि अगर जो नॉर्मल वेट है कोई भी चाइल्ड का, अगर उस एज के अकॉर्डिंग जैसे कि जितना वेट होता है, अगर उससे 71 से लेकर 80% के बीच में अगर उसका वेट है, तो देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड या फिर ग्रेड 1
माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर जैसे कि अगर कोई पर्सन है नॉर्मल वेट, उसका मानो कि कितना है, बच्चा है 20 kg है, ठीक। अगर इसका 71% या फिर 80% यानी 17 से अगर 18 kg के अगर बीच में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। वही सेकंड बोला गया कि अगर ग्रेड सेकंड किसे बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा है उसका मानो एज मानो कि यहाँ पे 5 इयर्स था तो उसका नॉर्मल जो वेट था वो 20 kg था, लेकिन उसका वेट कितना हुआ 17 से 18 kg ही था, तो उसको हम लोग क्या बोले, ग्रेड 1 बोले। अगर यहीं पे इसका जो वेट है वो हो जाए 15 से 17 kg तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड 2 बोलेंगे, क्योंकि जो इसका जो परसेंटेज बिटवीन कितना है 61 से 70% के बीच में है, तो इसीलिए यह कितना आएगा, सॉरी 16 to 18 kg। अगर इतना के रहेगा 15 to 17 kg, ओके, इतना तक रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड 2 बोलेंगे। अगर लेकिन यहीं पे अगर आ जाएगा 14 to 15 kg तो ये कितना में आ जाएगा, सबसे लो 51 to 60% हो गया, यानी तो इसको अगर इतना कम होगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड 3 बोलेंगे। यानी नॉर्मल वेट से, मैं ये समझाने के लिए बताया हूं आपको, तो एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल अगर किसी पर्सन का अगर वेट है, अगर उससे अगर 80% अगर वेट होता है, 70 से 80% के बीच में अगर आता है नॉर्मल वेट से, तो उसको ग्रेड 1 बोलेंगे। अगर वहीं 61 से 70% के बीच में नॉर्मल वेट से अगर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड 2 बोलेंगे। और अगर वहीं उसके 50% या फिर 60% के बीच में आता है तो वैसे को क्या बोलते हैं, ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में कि जो माल न्यूट्रिशन किसके एटियोलॉजी के कारण से हो रहा है। तो सबसे पहला बात करते हैं डिजीज कंडीशन के कारण। डिजीज कंडीशन जैसे कि कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे टीबी हो गया, तो जिसके कारण से उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होता है। फिर बात करते हैं इन्फेक्शन के कारण से, अगर किसी को सेप्टिसेमिया हो गया हो तो जिसके कारण से भी क्या होता है, इन्फेक्शन, या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन हो गया हो, तो ल्यूकेमिया हो गया या फिर ल्यूकोप्लास्ट हो गया, तो जिन सभी इन्फेक्शन के कारण से अगर उसमें वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो भी किस में आता है, माल न्यूट्रिशन में आते हैं। थर्ड बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस के कहने का मतलब उसका जो प्योरिटी, उसका इनकम स्टेटस अच्छा नहीं हो, वो गरीब हो, तो जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे वेट गेन कहने का मतलब उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण से किस में आ जा रहा है, माल न्यूट्रिशन में आ रहे हैं। फिर बात करते हैं कल्चर के आधार पे कि डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, वो अदर जैसे कि कल्चर के रीति रिवाज के आधार पे कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम इसे इतना टेम्परेचर मतलब वातावरण में, इस टेम्परेचर में नहीं रहेंगे, वातावरण में नहीं रहेंगे, हम ये चीज नहीं पहनेंगे। तो ये डिफरेंट कल्चर के वजह के कारण से वह डिजीज से सफर कर जाते हैं या फिर वो अच्छा डाइट नहीं ले पाते हैं, तो जिसके कारण से भी उनको क्या होता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब कि अब किसी पर्सन है, उसके पास सभी चीजें, खाने के मटेरियल्स वगैरह उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग को सभी चीज प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। वो सिर्फ क्या किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही पूरा खाते जा रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा, उसको ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के कारण से, तो जिसके कारण से भी उनको माल न्यूट्रिशन का सफर करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया माल न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशंस के बारे में। इस तरह से मैंने बात किया लेक्चर फर्स्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर फ्रेंड्स आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए पीडियाट्रिक का, और इसके बारे में आप देखें। हमारे इस चैनल पे एक बीएससी नर्सिंग से जितने भी नर्सेस से रिलेटेड आपको एजुकेशन चाहिए, तो एक सब्जेक्ट का इस चैनल पे
मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।